वैसे तो भारत में रीजनल सिनेमा को अच्छा खासा मार्केट था। मराठी, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु इंडस्ट्री में अच्छे खासे रीजनल सब्जेक्ट को फिल्मों में लिया जाता था और उसी कारण से रीजनल सिनेमा लोगों को अपना सा भी लगता था। इंसान जब पैदा होता है तो उसका मरना तय होता है। वो कभी मरता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जानवर, पेड़ पौधे, नदी नाले, इनसे भरी हुई इस दुनिया में इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सांसारिक सुखों के पीछे भागता रहता है। इंसान का जीवन कभी भी और कहीं भी आजन्मा नहीं रहा है। उसे जन्म लेना पड़ा है और उसे मरना भी पड़ा है। इन 100 बातों की एक ही बात है कि मनुष्य जीवन नश्वर है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन इंसानी शरीर के कुछ गिने चुने ऐसे अवयव होते हैं जो मरने के बाद भी दूसरों को जीवन जीने की आशा दे जाते हैं। अवयव दान एक आधुनिक विज्ञान द्वारा इंसानों को दी गई शक्ति है जिसके सही सही इस्तेमाल से कई सारी इंसानी जिंदगियां बचाई जा सकती है। आज के समाज में जितने भी दान किए जा रहे हैं उसमें अवयव दान को सबसे ऊपर माना जा रहा है और इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए मराठी में राहुल शिरवाईकर ने लाइफलाइन ये मूवी बनाई है जो जीने के लिए कुछ नहीं सही लेकिन एक अच्छा मकसद दे जाती है। चलिए दोस्तों, लाइफलाइन इस मराठी मूवी की क्या कहानी है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। ये कहानी है कर्मठ, अहंकारी और दूसरों को तुच्छ मानने वाले पंडित अग्निहोत्री की। तो दूसरी तरफ हमें लाखों लोगों की जिंदगियां अवयवदान करके बचाई जा सकती है, इस बात का प्रचार करने वाले डॉक्टर विक्रम देसाई। आम लोगों ने अगर देहादान किया तो पंडित लोगों की रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी। फिल्म के कहानी में पंडित जी का कहना होता है, इसी कारणवश वो अवयवदान को हर तरफ विरोध करते रहते हैं। डॉक्टर विक्रम देसाई को गलत साबित करने के लिए उनके ऊपर गंदे गलत आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है, नियति यही मान लेती है तो हम लोग कौन होते हैं किसी अच्छे के खिलाफ बोलने वाले। अगर कोई अच्छी बात हो रही है, पहल हो रही है, जरूर वो समाज में आगे आएगी, एक परंपरा का रूप लेगी, ना किसी समाज के विशिष्ट वर्ग का या किसी एरे घेरे का पेट पालने के लिए। अच्छी संकल्पना का विरोध करना एक गलत बात है, लेकिन अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी दूसरे को बदनाम करना ये थोड़ा सा खटकता है। लेकिन कहानी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने पॉइंट को सही साबित करने के लिए उन्हें किसी ऐसे की तो जरूरत लगनी ही थी, जैसा बॉलीवुड की मूवी पीके में दिखाया गया था। परंपरा के पीछे या किसी भी रीति रिवाज के पीछे कुछ सामाजिक मान्यता होती है, उस समय के बहाव में भूल जाती है तो कुछ बदल दी जाती है, लेकिन उनका इंटेंशन कभी भी लोगों को तकलीफ देने का नहीं था, बल्कि उन तरीकों को जो इस्तेमाल में ला रहे थे वो बहुत सारी घटनाओं में गलत साबित होते आ रहे हैं। वहाँ की सामाजिक व्यवस्था उनके हाथ में थी, तो कोई एक दूसरे आदमी की वजह से परंपराओं को या सामाजिक व्यवस्थाओं को गलत ठहराया नहीं जा सकता है। ऐसे में अवयवदान ये संकल्पना आज के समाज की नज़र से देखा जाए तो बहुत ही इनोवेटिव कल्पना है और तब वहाँ पे उनके साथ में वहाँ की राज सत्ताएँ थी। इसके बारे में जब लोगों में चर्चा होंगी तो ही समाज में इसके प्रति अवेयरनेस तैयार हो जाएगी। ब्रेन डेड हो चुके किसी भी व्यक्ति का अवयवदान करने से लगभग 8 लोगों के प्राण बचाए जा सकते हैं और ये बात 100% सत्य है। नेचर ने इंसानों को हर बार कुछ नया सीखने की सहूलियत दी है, तब हमारे पास में अगर इलाज हो तो बुद्धि का अच्छा खासा बड़प्पन दिखाते हुए आगे का अच्छा इलाज मिलने तक इसी रास्ते आगे चलना चाहिए। और इसी बात को ये फिल्म अच्छे तरीके से अपने ऑडियंस को समझाने की कोशिश करती है। फिल्म की शुरुआत को और एंड को अच्छे तरीके से फिल्म की कहानी में जोड़ा गया है। उसी कारण से फिल्म के इंटरवल में जो भी बातें हमें पता चलती है वो हमें ज़रूर सोचने पे मजबूर करती है। फिल्म की लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, उस कारण से फिल्म बहुत ही स्लो लगती है। कुछ सीन्स बहुत ही लाउड है। फिल्म के फ्लो के हिसाब से अगर आप उसे ना सोचते हुए आगे बढ़ते रहे तो ये फिल्म आपको ज़रूर ज़िंदगी जीने का एक अच्छा खासा मकसद देगी। अभिनेता माधव अंबेकर, इन्होंने एक तरफ से अहंकारी पंडित तो दूसरा हतबल पिता, ये एक ही सिक्के के दो किरदार बड़े और एक अलग ढंग से पेश किए हैं। इस उम्र में भी उनके अभिनय को एक अलग ही धार देखने को मिले है। हर तरह के किरदार को अपने तरीके से निभाने वाले मराठी अभिनेता अशोक सराफ जी ने डॉक्टर विक्रम सरदेसाई का किरदार बहुत ही सहज तरीके से निभाया है। उनके द्वारा बोले गए हर एक शब्द आपको जिंदगी की बड़ी सीख दिए जाते हैं। संध्या कुंटी, इन्होंने पंडित जी की पत्नी का किरदार बहुत ही सहजतापूर्वक और बड़े तरीके से निभाया है। थोड़े समय के लिए ये सही, लेकिन हेमांगी कवि का किरदार सीधे दिल को छू लेता है। बाकी के कलाकारों में जयंत वाडकर, भरत दाभोळकर, शर्मिला शिंदे और शश्रुत मंकनी, इन सब का काम बहुत ही बढ़िया रहा है। कहानी, अभिनय और साथ साथ में दिग्दर्शन और गीत संगीत इस फिल्म के लिए अच्छे खासे पॉइंट में आ जाते हैं। तो सिनेमा की अच्छी खासी लेंथ के साथ साथ कुछ सीन्स में डायरेक्टर
एक्टर से अपना पोटेंशियल नहीं निकाल पाया ऐसा लगता है। तो कुछ सीन्स में वही बातें बार बार दोहराए जाने के कारण थोड़ा सा तो बोर हो जाएंगे। फिल्म हमें वास्तविकता से रूबरू कराती है। ये मूवी बाकी की फिल्मों की तरह धमाल टाइप की मूवी नहीं है। ये मूवी अवयव दान करने के लिए आपको जरूर कन्विंस करेगी। लाइफलाइन ये मूवी आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।